अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन को पढ़ने से पहले हम सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। Another definition of surface tension: the property of the surface of a liquid that allows to resist an external force due to cohesive interactions of its molecules। इससे ये पता चल रहा है कि सरफेस टेंशन एक लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती है, क्योंकि इसके अपने ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उस कंपाउंड की उतनी ही प्रॉपर्टी होगी कि वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सके। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर कोहेसिव फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। पहला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन इंक्रीज़ करेगी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ करेंगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ करेगी तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ करेगी। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है, अमोनिया में होती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड में होती है। सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज़ करेगी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ करेगी, और डिक्रीज़ करेगी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं। तो इट मीन्स कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तो डिक्रीज़ होंगी, इसलिए सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ होगी। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है सरफेस टेंशन टेम्परेचर के।